नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 में चैप्टर बहुपद गणित के अंदर यानी कि पॉलिनोमियल चल रहा है और उसमें हम अभी पढ़ रहे हैं ट्राइनोमियल जो होते हैं ना उनके प्रैक्टिस करना यानी कि त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड। ये वैसे तो वीडियो लेक्चर नंबर 4 है पर केवल इस पर्टिकुलर आइटम पर यानी कि ट्राइनोमियल पर ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बात कही थी कि अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जब ट्राइनोमियल में ax² प्लस bx प्लस c जो होता है इसमें जब a और c का गुणा प्लस में आता है तो अपन दो नंबर्स की जोड़ के बारे में सोचते हैं और जब a और c का गुणा माइनस में आता है तो हम दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं। मैं ये स्पष्ट करूँगा ऐसा क्यों। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम प्लस को गुणा प्लस से करेंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस को गुणा माइनस से करेंगे तो भी गुणा प्लस ही आएगा, प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो गुणा माइनस आएगा और माइनस को गुणा प्लस से करेंगे तो गुणा माइनस ही आएगा। यानी कि जब चिन्ह समान होते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस तो गुणा प्लस में आता है और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं प्लस माइनस या माइनस प्लस तो गुणा हमेशा माइनस में आता है। आप ये भी जानते हैं कि जब दो साइन सेम होते हैं, दोनों प्लस के अथवा दोनों माइनस के, तो हमेशा जोड़ होती है, बाकी कभी नहीं होती है। जैसे कि 8 + 3 हम कहेंगे 11 और -8 - 3 तो आप कहेंगे -11, जोड़ी होगी क्योंकि साइन सेम है। अगर 8 - 3 करूँ आप कहेंगे 5 और अगर मैं -8 + 3 करूँ आप कहेंगे -5 क्योंकि आपने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई है और जो चिन्ह कौन सा लगाया, बड़ी संख्या का। यानी बड़ी सिंपल सी बात है, चिन्ह समान होते हैं तो हमेशा गुणा करने पर प्लस में आता है और चिन्ह अलग अलग होते हैं तो गुणा करने पर माइनस में आता है। और जब चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ ही होती है और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन या बाकी या व्यवकलन ही होता है। ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा, मैंने कहा था कि जब a और c का गुणा प्लस में आता है तो आपको दो संख्याओं की जोड़ सोचनी है क्योंकि गुणा प्लस में तभी आएगा जब चिन्ह समान होंगे। देखिए ये चिन्ह समान है, गुणा प्लस में आया है, चिन्ह दोनों माइनस है, गुणा प्लस में आया है। और जब चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ ही होती है, बाकी नहीं होती है। और अगर a और c का गुणा माइनस में आता है तो आपको दो संख्याओं के अंतर के बारे में सोचना है क्योंकि जब चिन्ह अलग अलग होंगे तभी तो गुणा माइनस में आएगा। अगर दो संख्याओं का चिन्ह सेम हो गया तो गुणा तो प्लस आएगा। हम कह रहे हैं a और c का गुणा माइनस में आ रहा है और गुणा माइनस में तभी आता है जब साइन अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो या एक माइनस हो दूसरा प्लस हो। और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो कभी जोड़ नहीं होती है, बाकी ही होती है, सब्ट्रैक्शन ही होता है। ये बात। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैंने लिया है x² + 10x + 21। आप देखेंगे a है 1 और c है 21, a और c का गुणा किया तो 21 और उसका मॉडुलस लिया तो 21, b है 10, उसका मॉडुलस 10 है। क्योंकि a और c का गुणा प्लस में आ रहा है इसलिए दो संख्या की जोड़ सोचनी है। जोड़ कितनी आनी चाहिए, 10, गुणा कितना आना चाहिए, 21। आप जानते हैं 7 और 3 10 और 7 3 21। अब देखिए फटाफट करेंगे हम। x² + 10 को लिखेंगे 7 + 3 x + 21 तो x² + 7x + 3x + 21। अब पेयर्स बनाएंगे x² + 7x + 3x + 21। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x + 7, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन आ गया। 3 और 21 में से 3 कॉमन आता है तो x + 7 और अब x + 7 कॉमन आ गया तो बचा x + 3। ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी a कितना है 1, c कितना है 32, दोनों प्लस में है तो गुणा आएगा a और c का 32 से कम 32 और 32 का मॉडुलस 32 ही होता है। बीच में आ रहा है -12 यानी b है -12, उसका मॉडुलस लेंगे तो आएगा +12। ये आपको तो बस ये 32 और 12 ध्यान रखने हैं। और a और c का जो गुणा हो रहा है वो प्लस में है और चूंकि a और c का गुणा प्लस में है इसलिए आपको जोड़ ही सोचनी है। दो संख्या की जोड़ कितनी होनी चाहिए, 12।
गुणा कितना होना चाहिए 32। तो आप जानते हैं 8 और 4 12 और 8 चौक 32। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब 12 को लिखेंगे 8 + 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x, दोनों माइनस क्यों आ गए, बाहर माइनस है ना, दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक पेड़ बनेगा। अब ये प्लस का है, आगे प्लस का होना चाहिए x, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 32। अब यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8। अब 4 और 32 में से 4 बार आ जाएगा, 4x में 4 का भाग लगा है x, 32 में 4 का भाग लगा है 8। अब ये x माइनस 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 4, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखिए एक सवाल और करते हैं। यहाँ a है 1 और c है -40। अगर मैं a c का गुणा करूँ तो -40 आएगा, और -40 का मॉडुलस +40 होता है। और b है 3 और 3 का मॉडुलस 3 ही होता है। लेकिन चूंकि a और c का गुणा माइनस में आ रहा है, इसलिए आपको दो संख्याओं की डिफरेंस के बारे में सोचना है। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए 3, और गुणा कितना होना चाहिए 40। कितना आसान है सोचना इसके बारे में। सोचो, दो नंबर सोचो जिनको घटाएं तो 3 आ जाए, गुणा करें तो 40 आ जाए। सोचो ज़रा, 8 और 5, अगर आप 8 में से 5 घटाएंगे तो 8 - 5 3 ही होता है, और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 ही होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, ये साइन वही रखेंगे जो दिख रहा है आपको। अब 3 को लिखेंगे 8 - 5। अब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 8x पेड़ बन गया, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और अंदर बच गया 5x + 40। ध्यान देना, अंदर ये दोनों जैसे साइन है वो साइन अंदर होने चाहिए। अब देखिए x कॉमन आ गया तो x + 8, 5 और 40 में से 5 कॉमन आता है तो x, और 40 में 5 का भाग लगाया तो 8। अब देखिए x + 8 सेम आ गया दोनों में, तो ये x + 8 और क्या बचा x - 5, ये इसके फैक्टर्स हो गए, x + 8 इंटू एक्स - 5। अब इसको देखिएगा, इसमें x है, इसमें a कितना है 1, b कितना c कितना है -24। तो अगर मैं 1 को गुणा करूँगा -24 से तो a इंटू सी -24 आएगा, और -24 का मॉडुलस +24 होता है। b है -2 और -2 का मॉडुलस होता है 2। हमेशा a इंटू सी का मॉडुलस और b का मॉडुलस आपको ध्यान रखना है, लेकिन a और c का गुणा भी ध्यान में रखना है। a और c का गुणा आ रहा है माइनस में, जब a और c का गुणा माइनस में आता है तो आपको दो नंबर्स का डिफरेंस ही सोचना है। डिफरेंस कितना आना चाहिए 2, गुणा कितना आना चाहिए 24। अब दो संख्या सोचो जिनको अगर हम घटाएं तो 2 आ जाए, गुणा करें 24 आ जाए। बहुत सामान्य सी बात है, 6 में से 4 गए 2, और 6 × 4 24, तो 6 और 4 हो गए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिखेंगे 6 - 4 इंटू एक्स -24, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4x और -24। अब पेज बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये प्लस ही है, 4x -24। अब x कॉमन लेंगे तो x - 6, और 4 और 24 में से 4 बार निकल रहा है कॉमन, तो बचेगा x - 6। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो यहाँ बचता है ब्रैकेट में वही यहाँ बचेगा हर जगह। देखिएगा x + 8, x + 8, x + 7, x + 7, x - 8, x - 8। तो अब ये कॉमन फैक्टर हो गया, x - 6 बाहर आ गया, तो क्या बचा x + 4। ये हो गए इसके फैक्टर्स, किसके एक्स स्क्वायर -2x -24 के फैक्टर्स हो गए x - 6 और x + 4, यानी कि x - 6 इंटू x + 4। इस तरह से आप ट्राइनोमियल जितने भी होते हैं अलग अलग आप क्वेश्चंस के फैक्टर्स करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अलजेब्रा टोटली डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। अगर आपको फैक्टर्स करने नहीं आते हैं तो आप अलजेब्रा में बहुत कमज़ोर बन जाएंगे, आगे आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।